नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जितेंद्र शर्मा में। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है और जो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम इसमें 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले बढ़ते इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या है कि एक पहाड़ी का ढलान, ध्यान से देखिए दोस्तों और समझें, यहाँ जो है वो पहाड़ी का जिक्र है और फिर यहाँ पे बोला गया है पहाड़ी की ढलान या पहाड़ी का जो ढलान है, यानी ये हमने पहाड़ी बनाई है दोस्तों और ये बना दी हमने इस पहाड़ी की जो भी ढलान है वो बना दी है दोस्तों। इस प्रकार से ये ज़मीन तक जाएगी, ये भूमि का तल हो जाएगा या इस तरह कह सकते हैं वो हो जाएगा। अब देखिए वह पहाड़ी का जो ढलान है वो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो ढलान है क्षैतिज दोस्तों या तो भूमि हो सकती है या भूमि के समांतर कोई रेखा हो सकती है, उसके साथ ये 60 डिग्री का दोस्तों कोण बनाता है। ये 60 डिग्री कोण यहाँ लिख दिया। यदि शिखर तक पहुँचने में, मतलब अब हमें क्या करना है, इस पहाड़ी पर चढ़ना है, तो चढ़ने के लिए हम उसकी ऊंचाई के साथ तो चढ़ेंगे नहीं दोस्तों, हम इस ढलान के साथ चढ़ेंगे। जैसे ही चढ़ेंगे हमें 500 मीटर चढ़ना पड़ेगा। मतलब ये हमें 500 मीटर दी गई है दोस्तों, ध्यान रखें। ऊंचाई यहाँ 500 मीटर नहीं दी गई है, ये जो ढलान है उसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर, मतलब यहाँ पे हमें चढ़ना पड़ेगा। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं हमें। वही काम सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहाड़ी के ढलान का क्षैतिज के साथ कोण और जो कोण है उसे थीटा मान लेंगे, ये हो गया 60 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पे हमें चढ़ना कितना पड़ेगा, तो शिखर तक पहुंचने में तय की गई दूरी, ये जो दूरी है वो हो गई यहाँ पे 500 मीटर। दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसा कहा जाता कि ढलान की लंबाई तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वही चीज़ है, ठीक है। फिर देखिए क्या ज्ञात करनी है हमें, और कुछ दिया हुआ है नहीं, और हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है पहाड़ी की ऊंचाई, जिसे हम h मान सकते हैं। यहाँ पे चलिए h मान लिया हमने, ये पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब लेते हैं सीधा त्रिभुज। यहाँ पे देखिए त्रिभुज कौन सा, ABC, तो हमने यहाँ पे त्रिभुज ABC ले लिया और फिर इसमें क्या करना है, उन दो भुजाओं का अनुपात करना है जिन दो भुजाओं का प्रश्न में जिक्र किया गया है। देखिए कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये लंब है और यही लंब पहाड़ी की ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है, मतलब इस भुजा का जिक्र है। फिर देखिए ये जो ढलान वाली है उसकी लंबाई दी गई है 500 मीटर, यानी इसका जिक्र भी है, यानी आधार का कोई जिक्र नहीं है। मतलब लंब और कर्ण की बात हो गई तो इन्हीं का अनुपात लेंगे, मतलब लेंगे हम क्या, लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे कर्ण जो है वो अपना बन जाता है साइन थीटा। चलिए लंब बटा कर्ण, ये लंब है जिसका मान में दिया हुआ नहीं है लेकिन हम h मान लिया था, हमने h लिख दिया यहाँ पे। फिर देखिए कर्ण का यहाँ जो मान है वो 500 है और साइन का साइन लिख के थीटा का जो मान है दोस्तों वो है यहाँ पे 60 डिग्री। तो h ये बट्टे हो गए 500, बराबर में देखिए साइन 60 का जो मान है वो होता है √3/2। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 500 को हटाएंगे, बट्टा के नीचे की संख्या यहाँ से हटेगी, वो चली जाएगी गुणा में, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे जो है h यहाँ रहेगा, 500 ऊपर जाएगा, यानी 500 का गुणा हो जाएगा √3 के साथ और ये 2 बट्टा के नीचे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 को यहाँ 500 से काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 250। लेकिन ये अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो √3 है उस √3 का भी हम मान रख देंगे जो हमारे पास है और जो हमें याद है दशमलव मान, वो लिखेंगे। तो ये 250 हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है और √3 का जो मान है वो है 1.732। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों का गुणा करेंगे वो गुणा हमें प्राप्त होगा कैसे, वो देखिए
जब भी इस प्रकार से किसी संख्या का दशमलव वाली संख्या के साथ गुणा होता है उस वक्त हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा कि हमें जो भी दशमलव संख्या गुणा में आई उसका दशमलव हमें हटाना है और दशमलव के पीछे जितने अंक उतने जीरो वाली संख्या, मतलब 3 जीरो वाली कौन होती है? 1000। आपको ये नहीं 2000 4000 लिख दिया, 1000 ही हमें लिखना है। चलिए ये लिख दिया, फिर कटता है, ऐसे काट देंगे। ये देखिए 0 से ये 0 कट गया, 25 और 100 कट रहे हैं। 25 के पाड़े से ये एक बार, ये 25 के पाड़े से 4 बार। फिर इस 4 का भाग देंगे क्योंकि गुणा में 1 का तो कोई मतलब नहीं। फिर इस h ज्ञात करने के लिए 4 का भाग देंगे। ये 4 चौक ये हो गए 16, फिर 1 4 3 12, फिर बच गया 1 4 3 12, यानी 433। और ये देखिए यहाँ पे मीटर था तो यहाँ भी मीटर ही आएगा। ये h का जो मान आया वही यहाँ पे पहाड़ी की ऊंचाई है। अतः पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 433 मीटर हमें प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से ये प्रश्न कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में एक मीनार, ध्यान रखें सबसे पहले ये मीनार बना दी हमने। ये मीनार क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज समतल यानी कौन? जमीन हो गई। इस जमीन पर सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब अब देखिए मीनार की बात करने के बाद सूर्य के उन्नयन कोण की बात की गई है, यानी मीनार की यहाँ पे जो छाया है उसकी भी बात की गई है। ये मीनार है और इसकी जो छाया है वो जमीन पर बनेगी और जमीन पर जहाँ छाया खत्म होगी दोस्तों वहीं से सूर्य का हमें उन्नयन कोण बनाना है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम रहेंगे तो छाया में रहेंगे, हमें सूर्य नजर नहीं आएगा। लेकिन अंतिम बिंदु से देखने पर हमें सूर्य है वो इस शिखर के जस्ट ऊपर हमें यहाँ पे नजर आएगा दोस्तों, इसलिए ये सूर्य का हो गया उन्नयन कोण। और ये उन्नयन कोण प्रश्न में दिया गया है वो है 30 डिग्री। और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है। ध्यान रखें ये जो है छाया ये हो गई अपनी 45 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात करनी है और ये इस त्रिभुज का हो गया ABC, नाम दे दिया हमने। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है। उन्नयन कोण जिसे हम थीटा के रूप में दर्शाते हैं वो यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। फिर मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई प्रश्न में दी गई है। ये छाया की लंबाई जो है वो यहाँ पे कितनी है? 45 मीटर है। और हमें यहाँ पे मीनार की है वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो इसे हम h मान लेते हैं और करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। वही काम जो दिया गया है वो लिखने के बाद सीधा त्रिभुज को लें। त्रिभुज ABC के अंदर कौन कौन सी भुजाओं का यहाँ जिक्र हो रहा है वही लेनी है। देखिए अगर कोण के हिसाब से देखा जाए, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और समकोण जहाँ पे बनता है उनके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और जो बच गया वो आधार, यानी कर्ण का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं। यानी लंब बटे क्या करेंगे हम? आधार। तो जैसे ही लंब बट्टे आधार करेंगे हमारे पास त्रिकोणमितीय जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा tan थीटा। यहाँ देखिए लंब का कोई मान दिया हुआ नहीं है, हमने लंब को क्या माना था अभी? h। तो ये h रख देते हैं बट्टे आधार। आधार में यहाँ देखिए 45 मीटर है तो ये 45 लिख देते हैं। और tan थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री है, ये tan 30 डिग्री रख देते हैं। h बट्टे 45 ये वैसे का वैसा। tan 30 डिग्री का जो दोस्तों मान होता है वो 1/√3 होता है। अब क्या करेंगे? इस 45 को यहाँ से हटाएंगे, बट्टा के नीचे से वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर 1 से गुणा हो जाएगा। तो h ये बराबर 45 एकम, ये 45 हो गया बट्टा में √3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको ये लगे कि यही अपना अंतिम उत्तर है, यानी देखिए h यानी क्या है? ये मीनार की ऊंचाई, और ये मीनार की जो ऊंचाई है यही अपना अंतिम उत्तर है। और अंतिम उत्तर में यदि रूट आ जाए तो मैंने बताया था आपको √2 या √3 यही दो अपनी संख्या आने वाली है, इन दोनों का हमें मान रखना है। लेकिन अगर वो √2 और √3 बट्टा के नीचे हो तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ इस बट्टा को बढ़ाकर हरों का परिमेयकरण करेंगे। ध्यान रखें हर जब भी रूट में आए उसका हम परिमेयकरण करेंगे हर का, तो उसी नंबर से वापस हमें गुणा करना है। इसी प्रकार से अंश में और हर में तो गुणा करेंगे तो हमें देखिए ऊपर जो मिलेगा वो तो मिल जाएगा 45 √3 और बट्टा के नीचे देखिए जब समान नंबर का गुणा होता है तो बन जाता है स्क्वायर।
जब रूट की संख्या पे स्क्वायर आएगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा और केवल क्या बचेगा 3। ये 3 और 45 कट रहे हैं, 3 एकम 3 और ये 3 का भाग 45 में 15 बार जाएगा। h बराबर ये 15 वापिस यहाँ आएगा गुणा का चिन्ह और रूट 3 का मान 1.732। अपना काम देखिए वही, दशमलव को हटाएंगे, बट्टा के नीचे लग जाएगा 1000। फिर क्या करेंगे, अगर कटता है तो काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीधा गुणा करके फिर काटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बट्टा के नीचे जैसे 1000 है ना, तो जीरो तो यहाँ पे कोई कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो फिर पहाड़े से काटने से कोई मतलब नहीं, सीधा हम इससे गुणा कर देंगे। 15 को 2 से गुणा किया, इकाई के अंक से शुरू करेंगे। ये 15 दूनी ये 30, फिर 3 लग गए, 15 तिया 45 और 3 हो ये हो गए 48। ये वापस 4, 15 साते 105 और 4 कितने हो गए 109, फिर 10, 15 एकम 15, 15 और 10 हो गए दोस्तों ये 25। यानी हमें प्राप्त हो गया 25,980 और बट्टा के नीचे दोस्तों यहाँ पे है 1000। यानी जैसे ही हम लिखेंगे ये 0 से 0 कट जाएगा। जब 0 नहीं कटे तो उस टाइम आपको क्या करना है, जितने 0 है इकाई से उतने अंक लेकर दशमलव लगाना है, यानी 25.98 और यहाँ पे भी मीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए छाया की लंबाई 45 मीटर है और मीटर में है तो फिर ये ऊंचाई है वो भी मीटर में ही आएगी। और ये जो हमें प्राप्त हो गया दोस्तों वो है मीनार की ऊंचाई 25.98 मीटर, ये मीनार की हो गई ऊंचाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, ध्यान रखें आंधी के कारण वृक्ष का एक भाग टूटा है, मतलब पहले जब आंधी नहीं थी तो ये वृक्ष टूटा हुआ भी नहीं था, इस प्रकार से पूरा था। ये हो गई यहाँ पे ज़मीन और फिर क्या हुआ दोस्तों, देखिए आंधी के कारण वृक्ष ऐसा टूटा कि उसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर, ये जो जमीन है वही अपनी क्षैतिज तल है, इसका कोई ऊपरी भाग टूटा और टूट कर क्या हो गया, क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखें, मान लीजिए ऊपरी भाग यहाँ से टूट गया दोस्तों, यहाँ से टूटा तो ये जो ऊपरी भाग ऐसे ही यहाँ से मुड़ गया है और मुड़ने के बाद यह नीचे आया, यहाँ पे नीचे जैसे ही आया उसने यहाँ तल के साथ कोण बनाया, वो बनाया 60 डिग्री का। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपरी भाग जो टूटा, वो टूटने के बाद जब यहाँ पे आया तो ये इस त्रिभुज के लिए क्या बन गया दोस्तों, कर्ण, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ये 90 डिग्री का कोण था और ये जैसे ही यहाँ पे मुड़कर आया, यानी ये भी पेड़ का ही भाग है और ये जो खड़ा है अभी तक ये भी पेड़ का ही भाग है। और अगर ये वापस यहाँ लाएं तो ये पूरा पेड़ है वो बन जाएगा। दोस्तों आगे देख क्या है, वृक्ष का जो शिखर, अब शिखर देखिए पहले यहाँ पे था शिखर, अब वही शिखर टूटने के बाद शिखर चला गया है यहाँ पे। वो जो शिखर है वो क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, ये वृक्ष की जड़ यहाँ पे देखिए, तो वृक्ष का जो शिखर है वो इस क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है, 10 मीटर दूरी पर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। यानी त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका आधार हो जाएगा दोस्तों। और हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, लेकिन ये पूरी करने के लिए हमें तो इस त्रिभुज का जिक्र करना है। मतलब इस प्रश्न में त्रिभुज के अंदर जाकर हमें ये लंब भी ज्ञात करना है और कर्ण भी ज्ञात करना, ये ध्यान रखें क्योंकि इसमें दोनों करेंगे और ये जो कर्ण वाला भाग है वही ऊपर जाकर वापस जुड़ेगा, तो ये है वो पेड़ की टूटने से पहले वाली ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि दो दो भुजाएं हम एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते, तो इन दोनों में से ऐसा करें किसी एक भुजा को पहले छोड़ दें, तो ये बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा आधार और ये लिख दें त्रिभुज का नाम। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो वही आंधी के कारण वृक्ष इस प्रकार टूटा। अब कैसे टूटा कि क्षैतिज तल पर शिखर का कोण, जो शिखर का जो कोण बना वो बन गया 60 डिग्री का। फिर क्षैतिज तल पर शिखर की जड़ से दूरी, जो वृक्ष की जड़ है
वहाँ से हमने दूरी की है वो हमें मिल गई 10 मीटर। और हमें यहाँ पे पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें पता है पूरी ऊंचाई कैसे होगी। तो सबसे पहले पकड़ते हैं वही त्रिभुज ABC और इसमें लेते हैं कि कौन सा, ये लंब ये रहा, आधार ये रहा, लंब हमें ज्ञात करना है और आधार यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले वही लंब बट्टे आधार कर लेंगे। लंब बट्टे आधार दोस्तों होता है tan थीटा। चलिए अब रखना शुरू करते हैं। लंब का कोई मान दिया हुआ नहीं है तो AB है, इसका नाम हमने AB लिख दिया है। H नहीं माना है तो AB लिखेंगे। आधार का मान यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे और tan थीटा यानी tan कितना 60, ये tan 60 लिख देंगे। अब tan 60 लिखने के बाद दोस्तों वही काम मान रखना शुरू करेंगे। ये जो है वो AB का AB ही लिखेंगे, ये लिख दिया हमने AB, बट्टा में कितना है 10, tan 60 का मान होता है √3। इस बट्टा के 10 को हटाएंगे, वो 10 यहाँ गुणा में चला जाएगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा दोस्तों AB, फिर क्या है बराबर, और ये जैसे ही 10 यहाँ जाएगा ये बन जाएगा 10 √3। अब देखिए अगर ये अपना अंतिम उत्तर है, मैंने बताया था ना आपको, जब भी अंतिम उत्तर आए √3 का हम क्या रख देंगे मान। लेकिन ये अभी तक केवल AB का मान आया, यानी AB कौन, अभी तक पेड़ का वो भाग जो अभी तक खड़ा है उसकी ये ऊंचाई आ गई है 10 √3। लेकिन हमें पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है टूटने से पहले वाली, ये पूरी, तो ये पूरी है वो अंतिम उत्तर है, यानी ये अभी अंतिम उत्तर नहीं है, मतलब अब हम इसका कोई √3 का मान है वो नहीं रखेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये हो गया 10 √3। अब कर्ण शेष रह गया। तो अब देखिए अगर आपके पास लंब का मान भी है और आधार का मान भी है, कर्ण ज्ञात करना है ना, तो जो ज्ञात करना है उसको और जो दिया गया है उन दोनों में से किसी एक को लेना है। यानी लंब बट्टे कर्ण करेंगे तो भी सही, आधार बट्टे कर्ण करेंगे तो भी सही, दोनों में से आप जो करोगे वो सही होगा। चलिए वही करते हैं, आधार बट्टे कर्ण कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आधार बट्टे कर्ण। और जैसे ही हम आधार बट्टे कर्ण करेंगे वो हो जाएगा cos थीटा। चलिए आधार बट्टे कर्ण, आधार का देखिए मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। कर्ण का मान है नहीं तो क्या रखेंगे केवल AC, तो ये AC ही रख देंगे। चलिए आगे करते हैं 10/AC और ये जो cos ये रख देंगे 60 डिग्री जो कोण प्रश्न में दिया गया है। 10/AC करेंगे फिर बराबर लगेगा cos 60 का मान होता है 1/2, फिर इनका वज्रगुण करेंगे तो AC का 1 से गुणा हो जाएगा, AC एकम AC, 10 को 2 से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 20, यानी AC बराबर ये हो गया अपना कितना 20। अब देखिए ये कर्ण का मान आ गया है 20। अब अगर हमें बोला जाए कि पेड़ के उस भाग की ऊंचाई कितनी होगी जो अभी तक खड़ा है, तो 10 √3। पेड़ के उस भाग की लंबाई कितनी है जो टूट कर गिर चुका है, तो 20 मीटर। लेकिन हमें पूछा गया है पूरे पेड़ की ऊंचाई जो टूटने से पहले थी। तो अब क्या करेंगे, ये 20 ले जाकर यहाँ रख दे, मतलब ये जो टूटा हुआ भाग है वो कितना आ गया 20 मीटर। अब पूरी ऊंचाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो इस 20 मीटर को और 10 √3 मीटर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये बन जाएगी अपने वृक्ष की ऊंचाई। तो अब कर देते हैं वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई बनेगी कैसे, इन दोनों का करेंगे जोड़, यानी AB और कौन जोड़ेंगे AC को, तो AB ये प्लस हो गया AC, दोनों के करेंगे जोड़। चलिए AB का मान जो प्रश्न में है, AB का मान कितना है दोस्तों 10, ये √ ये 3 फिर प्लस। AC का मान कितना है दोस्तों 20, जो ऊपर लेकर गए हैं वो 20 हो गया। अब हमें पता है कि ये अपना अंतिम उत्तर है। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिएगा कि आपने 10 √3 और 20 को जोड़ा, ये 20 सीधा यहाँ आ जाएगा 30 √3, सवाल आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। जब भी इस प्रकार से जोड़ या बाकी में एक संख्या के साथ रूट वाली कोई संख्या हो तो जोड़ने के लिए वही √3 या √2 जो भी है वो दूसरी संख्या के साथ भी होना चाहिए। अगर है तो ही इनकी जोड़ बाकी करेंगे, नहीं तो हम इसकी जोड़ बाकी दोस्तों नहीं कर सकते। इसलिए अब क्या करेंगे, हमें पता है अंतिम उत्तर है तो हम √3 का रखेंगे मान, ये हो गया 10, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है 1.732 और प्लस में आ जाएगा दोस्तों 20। जैसे ही हम इन दोनों का गुणा करेंगे, वो गुणा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही गुणा करेंगे वो हो जाएगा 17.32, फिर प्लस में आ जाएगा 20। अब देखिए हमने गुणा किया 10 को और 1.732 को, इसलिए प्राप्त हो गया। अब इन दोनों की जैसे ही जोड़ करेंगे, जोड़ में एक चीज़ जरूर याद रखें दोस्तों, जब भी दशमलव की संख्या को बिना दशमलव की संख्या के साथ जोड़नी हो तो डायरेक्ट तरीका, सिर्फ केवल जोड़ के लिए बता रहा हूँ, और जब बिना दशमलव कोई नंबर आ जाए तो बिना दशमलव वाला जाएगा
और केवल दशमलव के जो आगे है केवल उसमें ही जुड़ेगा। तो ये 20 जाएगा, 17 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 37, और दशमलव के पीछे जो है वो वैसे का वैसा ही होगा। तो ये 37.32 मीटर जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, वही यहाँ पे इस वृक्ष की है वो ऊंचाई हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों ये ऊंचाई और दूरी से संबंधित आज हमने 3 प्रश्न किए हैं, और इससे जो अगले प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, और उस वीडियो के लिए आप जरूर तैयार रहें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी इन वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के पास में स्थित वो घंटी वाला जो चिन्ह है वो जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।